नमस्ते भाइयों। वेब डेवलपमेंट कह लो, वेबसाइट बनाना कह लो, ठीक है, वेब एप्स बनाना कह लो, बड़ी-बड़ी बातें कह लो, बट समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे सीखें, कहाँ से सीखें, सारा कुछ कैसे करें, ए टू ज़ेड मर्न करना है, फायरबेस करनी है, सुपरबेस करना है, ठीक है, डॉकर कब लगाना है, क्या करना है, स्केलेबल बनाना है, कुछ लोड बैलेंसर लगाने हैं, क्या करना है, मतलब करना क्या है एंड में। और क्यों कोर्सेज़ वगैरह बिल्कुल नफ़रत है मुझे उन चीज़ों से और आपको भी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक गलत डायरेक्शन में आपको डालते हैं और एक ट्यूटोरियल हेल की दुनिया में ले जाते हैं। मतलब 3 महीने, 4 महीने का कोई वेब डेव का कोर्स हो रहा है तो वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इतना टाइम नहीं है भाई हमारे पास। आजकल इतना टाइम नहीं होता भैंचो कुछ सीखने के लिए। 2-3 हफ्तों में निपटानी हो कोई चीज़ तो फटाफट सीखने की आदत होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट के बेस पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ ढूँढनी है। ठीक है जी? तो पहले चलते हैं अंदर इसके कि फर्स्ट पॉइंट आज का ये है कि भाई अपना इंटरेस्ट ढूँढना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है बेंचोद कि तुम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। क्या तुम्हें वेबसाइट बनानी है? क्या तुम्हें डिज़ाइन करना है? क्या तुम्हें कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना है? या तुम्हें रिज़्यूमे के लिए कुछ बनाना है? या तुम मे बी हैकाथॉन के लिए कुछ बना रहे हो? क्या करना चाहते हो? करना क्या चाहते हो? वो नहीं समझ में आ रही, ठीक है? तो इसकी साली टेक्स्ट स्मॉल कर देते हैं। और टेक्स्ट स्मॉल नहीं हो पा रहा है बट कुछ जो भी है चलो। अ, कि आप करना क्या चाहते हो उसका रीज़न ये है कि भाई अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है, आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, आप उसको नहीं कर पाओगे ज़्यादा देर तक। आप आज कर लोगे, कल कर लोगे, परसों आप बोर हो जाओगे। 2-4 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते करोगे, बोर हो जाओगे। अगर आपको कोडिंग ही पसंद नहीं है तो मे बी नो कोड टूल कर सकते हो। नो कोड से वेबसाइट बना लो, ठीक है? अगर आपको इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग में नहीं वर्क करना तो फ्रेमर है उसमें, कुछ-कुछ है। तो पहला पॉइंट तो वही है कि भाई अगर आपको एक्चुअली में समझ नहीं आ रही ना, तो आप नो कोड टूल्स यूज़ कर लो। अगर आपको सच में बहुत ही बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ज़ीरो इंटरेस्ट है उसमें, तो आप नो कोड टूल यूज़ कर सकते हो बहुत आराम से। अरे भाई ये कहाँ जा रहा है लाला? रुक जाओ लाला, रुक जाओ। तो अगर आपको लेट्स से डिज़ाइन ओह सॉरी लेट्स से आपको बिल्कुल भी कोडिंग पसंद नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, तो आप इज़िली अपना जर्नी नो कोड टूल से स्टार्ट कर सकते हो। अब नो कोड टूल क्या होते हैं? नो कोड टूल होते हैं जैसे फ्रेमर है। अब फ्रेमर आप यूज़ कर सकते हो, स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? फ्रेमर यहाँ से देखो कि आप फ्रेमर पे जा सकते हो। फ्रेमर पे बहुत सारी टेम्पलेट्स होती हैं कि आपने इसको टेम्पलेट्स उठाई, डिज़ाइन करा, ड्रैग एंड ड्रॉप का कोई सिस्टम निकाला, तो हज़ारों चीज़ें जो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? जो आप 100% जो आपका एक इंटरेस्ट बनाएगा इस चीज़ के अंदर, ठीक है? तो आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, आप सेम चीज़ वेबफ्लो पे देख सकते हो। तो जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें करोगे, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आता है कि हमें इंटरेस्ट ढूँढना बड़ा ज़रूरी है अपना ना। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हम दिक्कत खा जाएँगे। ठीक है जी? तो फर्स्ट स्टेप पे तो ये आता है कि नो कोड टूल्स यूज़ कर सकते हो। अब नो कोड टूल्स में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, फ्रेमर है, वेबफ्लो है, थोड़े एडवांस लेवल पे भी है, बबल है, तो बबल में आप और ऐप्स बना सकते हो। दुनिया भर के हैं, बहुत सारे हैं, नो कोड टूलिंग पे बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी, आप नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आपको नो कोड टूल्स में इंटरेस्ट है तो। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको इंटरेस्ट ढूँढना बहुत ज़रूरी है, अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको दिक्कत आने वाली है लॉन्ग टर्म में। तो अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, वो है एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स। अब ये क्या है कि यार ये ना बहुत मतलब ओवररेटेड हो चुका है आज के ज़माने में। सारे लोग भैंचोद इस पे कोर्स बेच रहे हैं, एचटीएमएल ओह भाई पता नहीं क्या सिखा रहे हैं एचटीएमएल सीएसएस में। भाई इतनी आसान चीज़ है भाई, एचटीएमएल में कुछ भी नहीं है, कुछ टैग्स होते हैं, कुछ डिव है, पी, एच1, एच2, बस 5, 6, 10 चीज़ें हैं, दैट्स इट। सीएसएस में कुछ-कुछ स्टाइलिंग है, फ्लेक्स बॉक्स वगैरह सीख लोगे। हाँ, टाइम आपको लग सकता है, मैं नहीं कह रहा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं इम्प्लीमेंट करने का, जस्ट आप सीखना चाह रहे हो, फालतू की चीज़ करना चाह रहे हो, फिर मेरे हिसाब से आपको कोई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो अगर आप देखो ऑनलाइन भी लिखोगे ना एचटीएमएल, सीएसएस बेसिक्स, तो आपको दुनिया भर की आपको वेबसाइट्स मिल जाएँगी, तो आप मेरे हिसाब से तो लिटरली mozilla.org जो कि बनाती है, जो कि एचटीएमएल, सीएसएस बनाती है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो सीएसएस आप यहाँ से भी सीख सकते हो, ठीक है? एचटीएमएल के बेसिक्स पे चलते हैं। क्या है एचटीएमएल? यहीं से सीखो, क्यों कोई कोर्स कर रहे हो? पढ़ाई करो ना यहाँ से नॉर्मल तरीके से। कि पी टैग लगा दिया, लाइव वगैरह कर लिया और लाइव सर्वर की वीएस कोड की एक्सटेंशन आती है, वो आपने कर ली तो वहाँ से सीख लो।
तो अगेन सीखने की इच्छा जितनी ज़्यादा आपकी होगी, आप ऑटोमैटिकली गूगल करोगे। हमारा मन ही कोर्सेज़ और ट्यूटोरियल में जब जाता है, जब हमें मन तो करता नहीं करने का। हमें ये है कि बस कोई सिखा दे हमें ज़बरदस्ती। हमें कोई ज़बरदस्ती साला घर पे आके सिखा दे, हमें इंटरेस्ट तो है ही नहीं। इंटरेस्ट हो तो खुद करते ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें पबजी खेलना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें किसी बंदी का नंबर चाहिए। अबे तुम साला एड़ी-जोड़ी मतलब भैंचोद क्या कौन सी कहावत है वो, सारे दिमाग की नसें फाड़ लोगे अपनी, बट उसका नंबर ज़रूर लेके आओगे। उसकी दोस्त को कैसे पूछना है, गूगल कैसे करना है, साला नंबर किसका है, कैसे उसके घर जाएँ, 16 सेक्टर में किस तरीके से गाड़ी मुड़ेगी, उस चौक में मिल लेते हैं, वो बालकनी में 4 बजे आती है, तो मैं पौने 4 बजे इस गली से निकलूँगा तो मैं उसकी नज़र देख पाऊँगा। भई जो तुम्हारा वहाँ कैसे चल रहा है इतना ज़्यादा दिमाग? तो यहाँ भी चलाओ ना उतना ही कि एचटीएमएल सीएसएस सीखना है, गूगल कर लिया, रिएक्ट सीखना है, गूगल कर लिया, नेक्स्ट.जेएस सीखना है, डॉक्स देख लिए, ब्लॉकचेन सीखनी है, डॉक्स देख लिए, कुछ और सीखना है, वो देख लिया, चैट जीपीटी यूज़ कर लिया, ब्लॉग्स देख लिए, यूट्यूब प्रोजेक्ट देख लिया, खुद बना लिया, आइडिया पे काम कर लिया। नहीं, दिमाग चलता ही नहीं, क्योंकि हमें मन ही नहीं है, हम टाइम पास कर रहे हैं। माँ-बाप ने ज़बरदस्ती हमें यहाँ भेज दिया और हम टाइम पास कर रहे हैं। तो अगेन तुम्हारा जहाँ इंटरेस्ट बनेगा तुम ऑटोमैटिकली सीखोगे, ठीक है? इमेज ये होती है, नॉर्मल ये कॉपी पेस्ट करके लाइव सर्वर चला के चला दिया, इमेजेस ऐसे डाल दी, ठीक है? नीचे और आगे और देख लिया, कुछ H1 H2 चला दिया, खत्म, एचटीएमएल खत्म। 15 मिनट में एचटीएमएल तुम्हारी खत्म हो चुकी है, सीएसएस तुम्हारी 20 मिनट में खत्म हो चुकी है, 40 मिनट में तुम किंग बन चुके हो वेब डेव के। उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे आ जाएँगे, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स। तो ये भाई यहाँ से पढ़ लो, नॉर्मल है बिल्कुल, यहाँ से पढ़ लो कॉपी पेस्ट कर के यहाँ से पढ़ो बढ़िया। हेलो वर्ल्ड कैसे बनाना है, ये कैसे स्क्रिप्ट टैग, ये वो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर होएगा, ये होगा, वो होगा, बस दैट्स इट भाई, यहाँ से सीखना है, हमें तो कुछ करना ही नहीं। सीधा यहाँ से चलना है और यहाँ से पढ़ना है। फंक्शन क्या होते हैं, ये स्लिंट क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम्पल चलने हैं, ये कैसे, वो कैसे, सारा कुछ यहाँ पे है। तो बस अभी तो मैं बोल दूँगा ना कि साला अच्छा भाई इंदिरा गांधी उसके बाद मिली थी एक बंदी ना, एक मेरा दोस्त बता रहा है, कल बता रहा था फ़ोन पे, कह रहा था भाई वो दिखी मेरे को, वो दिखी और अपन ने 25 पॉइंट का प्लान बना लिया कि वो इस टाइम निकलती है, ये कोर्सेज़ लेती है, क्लासेस लेती है, उसकी टीचर ये असाइनमेंट उसने करी थी, वहाँ से मैंने उसका नाम पढ़ा, फिर उसने एक टेस्ट के लिए रजिस्टर करा था, वहाँ से उसका नंबर निकाला, वहाँ साला तुम्हारा इतना तेज़ दिमाग चलता है। यहाँ बहनचोद तुम्हें हर चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए। अबे तो वेब डेव भी साली दिमाग से चलाओ ना, वहाँ जब दिमाग इतना खतरनाक चल रहा तो यहाँ क्या चक्कर है? यहाँ भी चलाओ। थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो है कि जेएस पार्ट 2। अब जेएस पार्ट 2 में ना बहुत चीज़ें आती हैं, तो जैसे एसिंक प्रोमिसेस आते हैं, ठीक है? एपीआईज़ आते हैं। अब एपीआईज़ का मतलब ये होता है, आपको वेबसाइट वगैरह से कोई डेटा निकालना तो वो निकाल सकते हो आप, ठीक है? वेबसाइट वगैरह का कोई डेटा-फेटा निकालना है, वेदर की कोई ऐप बनानी है, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा, कोई भी आपको ऐप बनानी है तो आपको उसके लिए डेटा चाहिए, आपको उसके लिए डेटा चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है, ये वाली चीज़ होनी कि भाई अगर आप इस चीज़ को नहीं ध्यान से देख रहे हो तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। बहुत ज़रूरी है जेएस के कॉन्सेप्ट्स भी समझना, लेट, ठीक है? कॉन्स्ट, वर का जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि लेट की वैल्यू चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते, वर की कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो जावास्क्रिप्ट में एक लेवल ऊपर जाना ज़रूरी है। डिकंस्ट्रक्शन होती है, क्लोजर्स हैं, प्रोमिसेस हैं, फंक्शन है, हायर ऑर्डर फंक्शन है। इस चीज़ की लाइव क्लास हमारी कम्युनिटी में हो रही है तो आप वो भी जॉइन कर सकते हो। लाइव क्लास हमारी कम्युनिटी में होती रहती हैं बहुत सारी, हफ्ते की 2 क्लासेस होती हैं हमारी कम्युनिटी में, तो ये हमारी कम्युनिटी है, $5 पर महीना है, ₹400 पर महीने में आप जॉइन कर सकते हो। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम्हें मन करता है आओ, नहीं करता मत आओ, वीडियो आती रहेंगी, ये देख लेना। अगर हाँ, मेरे से सीखना है, बड़े लोगों से सीखना है तो आ सकते हो, वहाँ भी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ये जेएस का पार्ट 2 है। अब अगेन दोबारा एक चीज़ मैं बोलूँगा कि भाई ये सॉरी मैं टैब चेंज नहीं कर पाया, टैब चेंज कर देता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए, एसिंक प्रोमिसेस, एपीआईज़, वेदर कॉन्स्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको मैं लेके चलता हूँ एसिंक जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगेन मैं सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ो, मैं किसी और चीज़ में बिलीव नहीं कर सकता हूँ। एसिंक जावास्क्रिप्ट में मैं आपको दिखाऊँगा क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो लेट्स से अगर हमें इंट्रोडक्शन पे चले जाएँ हम, तो इंट्रोडक्शन में आप कुछ को देखोगे कि फेच के फंक्शन होते हैं, ठीक है? कुछ-कुछ यहाँ एग्ज़ाम्पल भी नीचे गिवन है, आप चेक कर सकते हो कैसे चल रहा है। पढ़ोगे, एक-एक लाइन पढ़ोगे जभी तो फ़ायदा है। अभी मैं तुम्हें कोई किताब दे दूँगा ना जिसमें ये लिखा होगा 14 तरीके से बकचोदी कैसे करें, वो पूरी पढ़ जाओगे। तो ये भी पढ़ो ना, थोड़ी देर आके इस पे ध्यान तो लगाओ, किसी बंदे ने लिखी है तो उस पे तो ध्यान तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ है ये क्यों नहीं बना रहे, ये क्यों नहीं देख रहे? फंक्शन इस प्राइम बनाया, रैंडम फंक्शन बनाया, जनरेट प्राइम करा उसने, इस प्राइम चेक करके पुश करा प्राइम्स में, प्राइम्स को रिटर्न करा तो देखो,
प्राइम्स को लिया, प्राइम्स को लेके आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट डाला। अब आउटपुट क्या है, आउटपुट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आउटपुट है। तो सिंपल एचटीएमएल सीएसएस की आपने ऐप बना दी। अब ये ऐप तो बनाओ, पहले ये बना लो, इसके बाद और जावास्क्रिप्ट की चीजें डालो, वेदर की ऐप बनाओ, काउंटिंग की ऐप बनाओ, रैंडम ऐप बनाओ, रोलेक्स वॉचेस की ऐप बना लो, पोकर की ऐप बना लो, कोई गेम बना लो, कनेक्ट फॉर पोकर, टिक टैक टो बना लो। इस तरीके से आइडिया फ्लो दें, अपने आइडियाज पे काम करो। कोई भी रेज्यूमे देखता हूँ, पोर्टफोलियो क्लोन, यूट्यूब का क्लोन, तुम्हारी बहन का क्लोन, तुम्हारी बहन जो बंदी का क्लोन है, वो तुम कर क्या रहे हो? क्लोनों में कहाँ छुपे हुए हो भाई? क्लोन ही करते रहोगे अपनी पूरी जिंदगी, तभी तो तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, क्योंकि तुम भी क्लोनेबल हो। तुम भी क्लोन हो जाओगे बेटा एक दिन, मैं बता रहा हूँ। तो फिर इन चीजों पे ध्यान लगाओ कि हमें डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना है, और हमें एक जब चीज बताई जाए तब उस पर हमें अपने आइडियाज लगाने हैं। अब यहाँ कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। गेस मी नंबर करके गेम होता है, वो बना लो। जनरेट प्राइम की जगह जनरेट ऑड क्रिएट करो, जनरेट प्राइम की जगह जनरेट फिबोनाची नंबर क्रिएट करो, वहाँ डीएसए के प्रिंसिपल्स लगाओ। इसमें डीएसए की बहुत सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। मे बी सर्चिंग सॉर्टिंग का एक एप्लीकेशन बना दो जिसमें वेब ऐप बनेगी, सर्चिंग सॉर्टिंग है, वो भी कर सकते हो आप। अगेन ये चीजें आप हमारे साथ बनानी है तो कम्युनिटी में आ जाओ। ये देखो आ गए यहाँ, तो बस। तो अगेन आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इवेंट हैंडलिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि भाई इवेंट हैंडलिंग कैसे क्या करनी है, ठीक है। एक्सएचआर डॉट इवेंट हैंडल कर दिया आपने। अब ये अगेन जे क्वेरी और उस साइड में चीजें जा रही हैं, बट हमें क्या है, हमें तो बेसिक से सीखना है। कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो तो समझ में आ जाएगा। गेट रिक्वेस्ट हमने इसमें मारी, गेट और पोस्ट में क्या फर्क है, ठीक है। अगेन स्टार्टिंग में ए टू जेड सारी चीजें पता नहीं होनी चाहिए तो भी चल जाएगा। तो समझने की कोशिश करो कि भाई दुनिया भर की चीजें हैं, बट हमें ऐसा नहीं है कि सारी चीजों पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब अगेन प्रोमिसेस वाली चीजें यहाँ पे हैं, प्रोमिस बेस्ड एपीआई वहाँ पे, प्रोमिसेस कैसे यूज हो रहे हैं, फेच एपीआई क्या है क्या नहीं है। बहुत आसान, कुछ भी नहीं है इसमें। प्रोमिस बेस्ड एपीआई चेक कर लेते हैं एक बार कि कैसे कैसे अलार्म सेट टाइम आउट क्या होती है, ठीक है। अलार्म हमने बनाया, सेट आउटपुट फलाना फलाना, ऐड इवेंट कर लिया तो अलार्म बना देगा, ठीक है। इवेंट टाइमर क्रिएट कर देगा 1 सेकंड का। तो कुछ भी तो नहीं है भाई, कुछ भी तो नहीं। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर है, वो आप देख सकते हो कि प्रॉमिस के कंस्ट्रक्टर में एक पूरा पूरा फंक्शन हम ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर सेट टाइम आउट कॉल कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है भाई इसमें, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। अलार्म की एपीआई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अलार्म का कुछ कुछ कॉल कर लिया, यहाँ पे चीजें हो गई। तो अगेन क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। जब इसको पढ़ोगे, एक लाइन पढ़ोगे, एक एक दिमाग लगाओगे, थोड़ा दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, ऑब्वियस सी बात है, बट धीरे 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 जैसे होगा आपको और मजा आने लग जाएगा। वर्कर्स वगैरह देख सकते हो लेफ्ट साइड में, ठीक है। वेब एपीआई देख सकते हो, सर्वर से डेटा फैच करना है वो कैसे देख सकते हो। तो अगेन सारा का सारा तो आपको डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा। ये एमडीएन के खुद वेब डॉक्स हैं, जिन बंदों ने खुद चीजें बनाई है वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से पढ़ो क्या कैसे चीजें चलती है। सर्च आपने करा, रिक्वेस्ट पेज गया, वापस आया, डेटा रिक्वेस्ट करा, वापस आया, अपडेट करा, तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो ये आपको समझना है। फेच एपीआई कैसे काम करती है वो समझना है, किस तरीके से अपडेट करना है वो समझना है, फेच एपीआई कॉल कैसे करनी है वो समझना है, फेच यूआरएल। अब अगेन यहाँ पे एक एक कमेंट पढ़ोगे, रिटर्न्स द प्रॉमिस, आर हैंडलर थ्रोज एन एरर, otherwise our handler fetches the response, ठीक है। when response is succeeded then function is called, catches any error। बेटा बंदी एक पैराग्राफ देती है ना, उसे एक एक लेटर पढ़ते हो तुम, एक एक लेटर पढ़ते हो बहनचोद। उसमें पढ़ते हो बहनचोद, वो गालियां भी लिखेगी ना उसमें भी पढ़ोगे। तेरी माँ की लिखा है इसने यार, क्यों लिखा है शुभम भाई, है ये कैसे लिख दिया इसने, तो बहुत गाली दे गई भाई। उस पर भी 2 घंटे सोचोगे, 3 3 घंटे सोचोगे, तो यहाँ कहाँ तुम्हारी आत्मा मर गई? यहाँ भी तो बहनचोद एक एक लाइन पढ़ो। डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ते ही नहीं भाई, क्या चक्कर है? डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ो। आ जाओ भाई। वीडियो ऑडियो एपीआई, ग्राफिक कैसे ड्रॉ करने हैं ये सीख लो, इसके ऊपर बना लो 100 चीजें। वीडियो ऑडियो की एपीआई एचटीएमएल के अंदर है दुनिया भर की। वीडियो ले लो, ऑडियो ले लो, इसकी ऐप बना लो। अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लो जिसमें आप खुद खुद की वेबसाइट होस्ट कर रहे हो। कुछ तो करो, कुछ तो अलग करो। अलग तुम करते ही नहीं हो। अलग करने से याद आ गया कुछ, अलग करने से क्या याद आया, अलग करने से याद आया कि भाई फोर्थ पे है यूनिक प्रोजेक्ट्स। अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट को ही यूज करना है अभी तक, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। इसी को यूज करके अपने यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाए पहले। इसको तो कर लो यूज, पहले ये तो कर लो। रिएक्ट पे कूदने से पहले मेरे लाला इसको तो कर लो पहले। यूनिक प्रोजेक्ट्स अपने यहाँ से तो बना लो। अच्छा पोर्टफोलियो बना लो, गेम्स बना लो, ग्राफिक का कुछ बना लो, कुछ कैनवस का कुछ बना लो, साइनिंग ऐप बना लो, शेयरिंग ऐप बना लो, फाइल शेयरिंग का कुछ बना लो, वीडियो ऑडियो का कुछ बना लो, वीडियो रिकॉर्डिंग का कुछ बना लो, इमेजेस शो करने का कुछ बना लो, वेबकैम का कुछ बना लो, साला आईओटी का कुछ बना लो, सिंपल लैंडिंग पेज बना लो। बट नहीं,
पूरा दिन बेंचो ट्यूटोरियल ढूंढ रहे, बेंचो बैठ के पूरा दिन सालों को यूट्यूब पे बैठना है। तो बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला। कैसे हो जाएगा? खुद सोच के देखो, 4 साल की डिग्री है, उसके बाद 2 साल का मास्टर्स, उसके बाद भी रेज्यूमे बेकार है। तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं तो तुम गलत थे ना, ऑलमोस्ट हर टाइम पे ही। कोडिंग निंजास वगैरह दुनिया भर के इंस्टीट्यूट है, अच्छी बात है, आप ज्वाइन करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, बट उनका सक्सेस रेट क्यों है इतना कम? आप खुद मेरे को बताओ। हजारों बच्चे जा रहे हैं, इतने माइन्यूट है उनका उनका जो आंसर निकल के आता है, मतलब सक्सेस रेट है। मैंने भी क्लासेस ली हैं उनकी, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है। मेरी क्लास में मेरे को खुद याद है, जो बच्चे बैठ के सिर्फ क्लोन ही बनाते थे, उनका कुछ नहीं हुआ आज तक, मुझे जितना याद है कुछ भी नहीं हुआ उनका। वो सारे के सारे अपनी एसएससी करवा रहे हैं। सिर्फ एक आधा कोई उसमें से निकला है, जो बंदा यूनिक प्रोजेक्ट्स बना रहा था वहां पे भी बैठ के, वो ही बंदा सक्सेसफुल हुआ है अभी भी। तो अगेन आंसर जब तुम्हें वहां से भी सेम मिलेगा, यहाँ से भी सेम मिलेगा, तो वही है, अपने आप ही मेहनत करनी है, उसके अलावा कोई आंसर नहीं है। ठीक है जी। स्टोरेज है, बहुत सारी और चीजें हैं। तो अगेन इसको बहुत 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 अच्छे तरीके से आपको लर्न करना है। अब आ जाते हैं अगले स्टेप के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर कि भाई हमारा अगला स्टेप क्या है। पांचवा स्टेप क्या है? हमारा पांचवा स्टेप है रिएक्ट। अब उसका क्या है? उसका आंसर देखो, ये है उसका आंसर है फास्टर, बेटर और ट्रेंडिंग। ठीक है, फर्स्ट चीज ये फास्टर, बेटर और ट्रेंड में चल रही है इस टाइम पे रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस की अगर मैं बात करूं, और वो कुछ गलत चीज नहीं है, ट्रेंड के ऊपर चीजें बनाना गलत नहीं है, बट ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ ट्रेंडिंग की चीजों के ऊपर ही काम कर रहे हो और बेसिक्स भूल गए हो। रिएक्ट एक बहुत बेसिक चीज है, अगर आपको कुछ भी करना है ना, बहुत ही बेसिक चीज है रिएक्ट। मतलब इतनी आसान है कि आप कुछ भी करना चाहते हो, अगर बढ़िया आप बनाना चाहते हो तो आपको वो सीखनी पड़ेगी। अब अगेन गेटिंग स्टार्टेड विद रिएक्ट में हम अगेन डॉक्स के अंदर ही, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, डॉक्स के अंदर से ही देख रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। रिएक्ट के बारे में कुछ कुछ पढ़ो, यूज केसेस पढ़ो, कैसे यूज करती है वो पढ़ो, जेएसएक्स क्या होता है वो पढ़ो। H1 के अंदर अब ये है, इसकी जगह अगर हमें वेरिएबल को डालना होगा तो कैसे डालेंगे, वो यहाँ हमें पता चल जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या चीजें क्रिएट हो रही हैं। अगेन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, बहुत 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 कुछ सीखोगे। चैट जीपीटी को यूज कर लो, अपने आप दिमाग लगाने की कोशिश करो हर स्टेप पे। ट्यूटोरियल से ज़्यादा गाइड्स को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको कोड खुद लिखना पड़ेगा, एरर्स आएँगे बहुत सारे, किसी थर्ड पर्सन की हेल्प आपको नहीं लेनी पड़ेगी। हाउसकीपिंग है, कुछ भी जो भी फलाना-ढिमकाना लिखा है आप वो कर सकते हो, सिंपल जेएसएक्स का एक ये उठा सकते हो, कोड इसको कॉपी पेस्ट करोगे, एचटीएमएल सीएसएस ही है, टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट में क्या करना है, एक इनपुट बॉक्स होगा जिसमें टू डू है, एक ऐड टू डू का बटन होगा, एक लिस्ट होगी जिसमें टू डूज़ हैं और उस टू डू को डिलीट करने का होगा। तो इतना आसान प्रोजेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट बना है टू डू का, इनपुट बॉक्स में से हमने रेफरेंस लेना है, जो भी टू डू है उसमें नेम नेम होगा टू डू का, या कुछ भी आप लिख सकते हो। तो नेम ऑफ द टू डू लिखा, ऐड जब दबाओगे तो टू डूज़ की लिस्ट में उसे ऐड कर दिया और नीचे लिस्ट को रेंडर कर दिया। अब उस लिस्ट में से भी जो आईडी है उसकी वो रिमूव कर सकते हो, और जब आप रिमूव करोगे तो आई उस पूरी पुरानी लिस्ट में से ढूँढ के रिमूव कर देना। तो इससे आसान कुछ भी नहीं है, थोड़ा-सा टाइम लगाओगे, एडिट, डिलीट देखो सारे ऑप्शंस हैं, थोड़ा-सा टाइम लगाओगे, आपको समझ में आने लग जाएगा, इस तरीके का आप कुछ बना सकते हो। सारी की सारी चीज़ें, एक-एक लाइन पढ़ो, वी हैव अ फॉर्म है, अरे ऑफ बटन्स हैं, हेडिंग है, क्या करना है, 3 टास्क हैं, एक्सेसिबिलिटी का कुछ है, वो सब पढ़ सकते हो। एक अच्छा खासा लंबा ट्यूटोरियल है, ध्यान तो लगाओ। मैं कहता हूँ पहले इन चीज़ों को तो देख लो जो पूरी वर्ल्ड ने गिवन है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस बनाएगा, लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस बनाएगा। तो अगेन यहाँ पे सोर्स कोड वगैरह सारा कुछ गिवन है, वो आप चेक कर सकते हो। अब इंटरैक्टिविटी देखते हैं, इवेंट्स और स्टेट मैनेजमेंट जो होती है रिएक्ट के अंदर, अगेन लाइव क्लास अगर आपको लेनी है आप आ सकते हो, बिल्कुल इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जेएसएक्स में देख लो, बटन ऐड, इवेंट लिस्नर वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है, ऑन क्लिक होता है, ऑन क्लिक कैसे करते हैं, जेएसएक्स वगैरह क्या होता है, कॉल बैक वगैरह क्या होता है, पढ़ना पड़ेगा। देखो, ऐड टास्क इन द फॉर्म एज प्रॉप, अब प्रॉप क्या होता है, यू कैन यूज प्रॉप्स, प्रॉप्स क्या होता है, स्टेट क्या होता है, ठीक है, वी यूज प्रॉप, ऊपर समझाया हुआ है, ठीक है, फॉर्म विल नॉट बी इनहेरिटिंग, तो यहाँ स्टेट में हमें कुछ डालना पड़ेगा। तो अगेन आपको यहाँ पे आके पढ़ाई करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो, और दुनिया भर के आप उसके बाद रिसोर्सेज चेक कर सकते हो। तो ये एक फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है। इसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई आपने जब रिएक्ट सीख लिया तो आप इसके साथ-साथ बैक एंड सीख सकते हो। इसके बाद जब आपने इसको मास्टर कर लिया, आई वुड से कि रिएक्ट पार्ट 2 पे भी आप जा सकते हो, जिसमें ऑथ आएगा, स्टेट आएगी, प्रॉप्स तो हमने सीख ही लिया है, ठीक है? और इसके साथ-साथ बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं जो मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें अब जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, जो डेटा पास करने के लिए बना हुआ है, रिडक्स पता होना चाहिए स्टेट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है? और इसके साथ-साथ आपको डीबी कनेक्ट कैसे करना है, एपीआईज़ कैसे कनेक्ट करनी है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। आप ये डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, ठीक है?
इस पे आ जाते हैं। ओके, अब आते हैं भाई कि इसके बाद हमें क्या करना है। ये बहुत आसान है। ये चीज़ें हम रिएक्ट की उस पे भी जाके पढ़ सकते हैं, जो कि उनका वो है, क्या कहते हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, तो उस पे भी चलते हैं, देखते हैं कैसे रिएक्ट सीखनी है। कोई ट्यूटोरियल कोई चीज़ नहीं बता रहा मैं आपको, मैं तो यही कह रहा हूँ आप यहाँ पे आओ, यूआई के बारे में पढ़ो, ऐड इंटरैक्टिविटी के बारे में पढ़ो, यहाँ पे सारा कुछ गिवन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, ये शेयर कर देता हूँ। रिएक्ट की पूरी वो है ये, ठीक है। और ठीक है जी, एक और चीज़, हाँ, हाँ, बैक टू दिस। तो जैसे अब लेट्स से मेरे को कोई मैनेज करनी है, स्टेट मैनेज करनी है अपनी ऐप की। तो फॉर एग्जांपल यूज़र क्या कर रहा है, ऑथ है कि नहीं, कंडीशनल रेंडरिंग, स्टोर करना है कुछ, तो हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, इनपुट कैसे करना है, स्टेट से स्टेट मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है, और रिड्यूसर वगैरह क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ गिवन है। अगेन डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, पढ़ने की कोशिश करें। मुश्किल चीज़ है ये, मुश्किल चीज़ है, तभी आपको बेटर बनाएगी। 10 लाख इंजीनियर के लड़के निकल रहे हैं, लड़के लड़कियां निकल रहे हैं, 10 लाख हर साल। उसमें से तुम्हें गूगल में नौकरी चाहिए तो 10,000, 500 सीट भी नहीं है भाई, 500 सीट भी नहीं है। तो 500 सीटों में कैसे लड़ाई करोगे घर बैठ के? हैं? ट्यूटोरियल देख के लड़ाई करोगे क्या भाई? कोर्स लेके लड़ाई थोड़ी हो जाएगी। या अगर आपको बड़े स्टार्टअप खुद बनाने हैं, बड़ा कुछ खुद करना है, तो घर बैठ के थोड़ी कुछ हो जाएगा कि ट्यूटोरियल देख लूंगा हर चीज़ का और उससे सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बेटे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो समझने की बहुत कोशिश करो यहाँ पे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट हम इंपोर्ट करा हमने, ठीक है, और लेवल कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट वन बना दिया। अब इसको हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे होंगे, ठीक है, जो भी है बट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा ये डिफॉल्ट वैल्यू, इसे यूज कैसे करना है। यूज कॉन्टेक्स्ट कर रहा है, लेवल कॉन्टेक्स्ट हमने वहां से निकाला, हेडिंग में हमने लेवल पटक दिया, ठीक है, लेवल फ्रॉम प्रॉप्स पटक दिया, लेवल को यूज कॉन्टेक्स्ट से लेवल कॉन्टेक्स्ट उसमें डाला। यूज कॉन्टेक्स्ट हमारे पास कहाँ से आया, रिएक्ट में से, जो उसका हो गया या क्या है, ठीक है, हाँ बिल्कुल हो गया, तो ये हमने यहाँ से पढ़ लिया। जस्ट लाइक यूज स्टेट एंड यूज रिड्यूसर यू कैन कॉल अ हुक इमीडिएटली इनसाइड, बिल्कुल। तो एक एक चीज पढ़ो यहाँ पे, हेडिंग वगैरह में सब सब हेडिंग है, ये है वो है, लेवल इक्वल्स 4 डाल दिया तो कुछ कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। अब आप देख रहे हो, सेक्शन लेवल इक्वल्स 1 करा, लेवल 2 करा, लेवल 3 करा, ये करा, वो करा। अब इसमें कुछ कुछ हो रहा है, तो सेक्शन लेवल इक्वल 1 कर रहे होंगे तो सेक्शन वाले में जाना पड़ेगा चेक करने के लिए भी क्या चल रहा है। तो सेक्शन में चिल्ड्रन हम पास कर देंगे, तो अगेन ऐसा कुछ हमें दिखाई दिखाई देने लग जाएगा। अभी तो ये मे बी पूरा का पूरा कंप्लीटेड नहीं है, बट हाँ प्रोवाइडर है। मतलब अगेन जितना ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करोगे, क्योंकि एक डेफिनेट तरीके से मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा अपनी मगजमारी मारोगे ना, जितना ज़्यादा इससे लड़ाई करोगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो, इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई इसके बाद हमें क्या करना है। इसके बाद हमें एक डेटाबेस पकड़ना है, ठीक है। अब ये मन भी हो सकता है, ठीक है, ओ सॉरी मन कह रहा हूँ, ये मोंगो भी हो सकता है, ठीक है, ये फायरबेस भी हो सकता है, ये सुपरबेस भी हो सकता है। तुम्हें मन से इतना क्या प्यार है? तुम्हारे भैया दीदी ने अगर मन का कोर्स बेच दिया तो तुम उससे प्यार बना के बैठ जाओगे क्या? अबे भैया दीदी को क्या आता है, उन्होंने खुद कभी करा है कुछ? तुम ये बताओ पहले। तो भैया दीदी के प्यार में इतना मत पड़ो बेटे कि मन ही मन करते रह जाओ। मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर है फायरबेस। उसका रीजन है कि वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी टू लर्न है। उसके बाद मैं बोलूंगा सुपरबेस सीखो, उसके बाद मैं बोलूंगा मोंगो सीखो। मोंगो ना भी सीखो तो भी चल जाएगा बेटे, मोंगो में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। मोंगो वोंगो बहुत आसान होते हैं, मैं आपको भी सिखा देता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर। अब जैसे मैं मोंगोज में जाता हूँ, जिससे हम मोंगो डीबी को कनेक्ट करते हैं, जो भी होता है, ठीक है। अब ये है जैसे, तो अब इसमें क्या करना है भाई, मोंगो डीबी और नोड जेएस को इंस्टॉल करना है, मोंगोज को इंस्टॉल करना है एनपीएम से, ठीक है। मोंगोज को इंपोर्ट करा, कनेक्ट करा हमने मोंगो डीबी का जो भी हमारा यूआरएल है, एक स्कीमा क्रिएट करा, स्कीमा में किटी स्कीमा हमने नेम स्ट्रिंग डाला है, चूतिया स्कीमा में तुम्हारा नाम आ जाएगा यहाँ, ठीक है। मोंगोज डॉट मॉडल क्रिएट करा उसका किटन का, और इस किटन को हम यूज कर रहे होंगे कहीं भी। किटन को कहाँ यूज कर रहे होंगे, अभी देख लेना, मोंगोज डॉट मॉडल किटन फिटन जो भी है, और न्यू किटन का हम क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें किटन डॉट फाइंड करना है तो ये फंक्शन है, किटन डॉट फाइंड करना है तो फंक्शन है। तो अगेन कुछ भी नहीं है भाई, इतना आसान है, बस यही है, CRUD ऑपरेशन ही तो होते हैं डेटाबेस में, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, मैक्सिमम केसेस में वही हो रहे होंगे।
अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, फायरबेस में आपको जाना है, फायरबेस की कोड लैब में लेके चलता हूँ, लो ये वाली चीज़ है बुलेट से, ठीक है। या मैं आपको बोलता हूँ कि सुपाबेस, सुपाबेस का कोई डॉक्स है वो भी खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये है, अब ये क्या बना रहे हैं हम, सिंपल चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं, चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, फायरबेस को ऐड करा, यहाँ चलते हैं, क्रिएट एंड सेटअप फायरबेस प्रोजेक्ट करा, तो यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, ऑथेंटिकेशन वगैरह सारा कुछ गिवन है, रीड करो इसे, ऐसे लॉग इन करना है, साइन इन करना है, नाम वाम डालना है, क्लाउड फायर स्टोर करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। अब आप ये देखो, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, राइट मैसेजेस टू क्लाउड फायर स्टोर, क्लाउड फायर स्टोर एक डेटाबेस है, दैट्स इट। इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्या होना है, मैसेजेस का डेटाबेस, उसमें हम स्टोर करेंगे मैसेज वन, मैसेज टू, मैसेज थ्री। मैसेज वन के अंदर नेम, प्रोफाइल विद टेक्स्ट वगैरह आएगा, मैसेज टू में कुछ कुछ आएगा। तो हमें क्या करना है, उसमें बस डेटा ही तो स्टोर करना है मेरे भाई। तो बस रजिस्टर्ड यूजर सब्सक्राइब करके क्या क्या है, यहाँ देखो ऐड डॉक कर दिया हमने। तो ऐड डॉक एक फंक्शन होता है जो फायरबेस से हमें वो करना होता है। अब अगेन ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी एंगुलर स्पेसिफिक हो सकती है कि इसमें इस तरीके से जो भी बन रहा है, जावास्क्रिप्ट है, डार्ट है, फलाना ढिमकाना, वो अलग चीज़ है, टाइप स्क्रिप्ट है। बट हमें ये देखना है कि मेन मुद्दा कहाँ चल रहा है, मेन मुद्दा यहाँ चल रहा है, ऐड डॉक करके एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। तो बस अगर टेक्स्ट मैसेज का लेंथ 0 से बड़ा है तो हम ये डाल दिया, अगर इमेज यूआरएल 0 से बड़ी है तो ये डाल दिया, इमेजेस वगैरह डाल दी हमने, किस कलेक्शन में डाल दी, मैसेजेस में। तो बहुत आसान है भाई, कुछ भी नहीं है, यूजर डॉट सब्सक्राइब वगैरह कुछ कुछ चीज़ें आपके एंगुलर रिलेटेड भी आ सकती हैं, बट मोटा मोटा समझने की कोशिश करो कि हम क्या कर रहे हैं। सब्सक्राइब का मतलब वही होगा कि इसकी नोटिफिकेशन वगैरह भी आती रहेगी, जो भी होता है एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। बट मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूँ कि मोंगो डीबी हो, फायरबेस हो, सुपरबेस हो, सबका काम सेम ही है, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि भाई ये क्या चुतिया बनती है, सुपरबेस देख लेते हैं। सुपरबेस भी सेम है भाई, सुपरबेस में भी क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, डेटाबेस में गए, डेटाबेस सीख लेते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। पोस्टग्रेसक्यूएल क्या होता है क्या नहीं होता आप देख सकते हो, पैकेज रिटर्न ये वो है, ठीक है। 1994 में बना था, हमें अभी तक नहीं आता। टेबल बनाएंगे हम ऐसे, आईडी नेम वगैरह देंगे, रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, इनकी वीडियो देख लो फटाफट, क्लोन कर सकते हैं, वीडियो देख लो फटाफट, ठीक है। और दुनिया भर के फीचर है, एसक्यूएल एडिटर है वो देख सकते हो, अब ठीक है। अब मैनेजिंग में चले जाओ, ठीक है भाई, हमें मैनेज करनी है, क्रिएट रिएक्ट, क्रिएट रीड वगैरह फलाना करनी है, लोड करना है, बेसिक डेटा लोडिंग भी चल जाते हैं। कुछ भी नहीं है भाई, इंसर्ट कर दिया, जावास्क्रिप्ट का कोड देखोगे तो और समझ में आएगा। बस ये कर दिया, सुपरबेस फ्रॉम जो भी डीबी का नाम है, इंसर्ट कर दिया ये। तो भाई बहुत आसान है, डेटाबेस का काम सिर्फ इतना होता है। तो इसको इतनी ज्यादा हाइप मत बनाओ, मन हो, मन आ गया भेंचोद, मन आ गया, हमें तो पता नहीं क्या आ गया, अब तुम्हें कुछ नहीं आता भेंचोद। मन आने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं आता, ये मान लेना मेरी बात। तुम्हें पूरी जिंदगी कुछ नहीं आ सकता, इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ। वो अगले पे चलते हैं जो कि है होस्टिंग। अब हमें होस्ट करना है कुछ, फॉर एग्जांपल, तो होस्ट कैसे करेंगे, अब होस्टिंग भी बहुत आसान है। अब इसमें क्या सीखना है, होस्टिंग या तो वर्चुअल नेटलिफाई से कर लो, जो आपके बेसिक ऐप्स होस्ट करती है। और अगर आपको बैकएंड वगैरह होस्ट करना है तो हेरोकू को बहुत दुनिया भर की और चीज़ें हैं, वो कर सकते हो। तो आपको समझना है कि हमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों की चीज़ों को यूज़ करके कहीं ना कहीं होस्ट करके लाइव लिंक्स बनानी है, ठीक है। लाइव लिंक्स अगर आप नहीं बना रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है मेरे हिसाब से। इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन आपको दुनिया भर की दिक्कतें आएंगी। आई थिंक बहुत 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 ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि हमारे ये सिर्फ 8 स्टेप्स हैं जिसमें हम एक अच्छे खासे वेब डेवलपर बन सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, हम बहुत सारी नई चीज़ें कर सकते हैं, हम दुनिया भर की ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि हम पहले नहीं कर सकते थे। तो हमें उस माइंडसेट के साथ चलना है कि हमें अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने हैं, यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का ढूँढना है। और अगर हमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम दूसरी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक नो कोड टूल्स, व्हाई नॉट? हम ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, व्हाई नो कोड टूल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जावास्क्रिप्ट पार्ट 2, रिएक्ट पार्ट 2 बहुत ज़रूरी है। और ये पूरा का पूरा जो आपका, आप इसे कह सकते हो रोड मैप कह लो, कोर्स कह लो, ये हमारे कम्युनिटी के अंदर चल रहा है ऑलरेडी। एज आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पे सिखा रहे हैं। तो आप 30dayscoding.com ज्वाइन कर सकते हो, पे कर सकते हो 400 रुपीज़ पर मंथ, और आप ज्वाइन कर सकते हो भाई अगर आपका मन करता है। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर अलग से सीखना है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं सीखना तो भी बहुत अच्छी बात है। आपकी मर्ज़ी है, आपके हाथों में है सारी की सारी चीज़ें, तो आप इस चीज़ को भी जॉइन कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से हमारी चीज़ें चलती हैं, तो आपको दिख जाएगा। मैं अभी आपको खोल के दिखा देता हूँ कि हम डिस्कॉर्ड वगैरह पे कैसे डिस्कस करते हैं, हमारी लाइव क्लास कैसे चलती है, कैसे क्या चीज़ें हमारी होती हैं। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा वो देख के। एंड वो मैं खोलता हूँ अभी के अभी,
जावास्क्रिप्ट की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कल क्लास हुई थी, तो आप वो देख सकते हो कि अभी अगर ये खुल जाए, डिस्कॉर्ड खुलने में बहुत टाइम लग रहा है, बट मोटा-मोटा 1 सेकंड अगर इसमें लोड होती है इमेज, तो मैं लोड करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको दिख जाएगी कि हाँ, ये इस तरीके से हमारी एक जावास्क्रिप्ट की क्लास अभी-अभी हमने ली थी, जिसमें बहुत सारे बेहतरीन लोग थे और जावास्क्रिप्ट को बेसिक से सिखाया था मैंने और ज़ैन भाई, दोनों भाई हम मिल-मिल के ले रहे हैं। ब्लॉकचेन, एआई ऐप्स, हर चीज़ के ऊपर इवेंट हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। मैं बोलूँगा हर हफ्ते 1 से 2 क्लासेस होती हैं, क्यू&एज़ होते हैं दुनिया भर के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जो चल रही हैं इस टाइम पे, राइट? एंड आप उसको जॉइन कर सकते हो। हमारा कल ब्लॉकचेन का एक इवेंट है, उसको भी जॉइन कर सकते हो, मतलब जब मैं शूट कर रहा हूँ 16 जुलाई को। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगेन, अगर आपका मन करता है, आप एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो, तो यू कैन डेफिनिटली जॉइन। आई वुड हाईली रिकमेंड। इस तरीके से आपको हमारा एक लैंडिंग पेज दिख जाएगा, जो आप जॉइन कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं मात्र ₹400 में। सिंपल सी चीज़ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिज़्यूमे की क्लास मैं ले रहा था। तो मैं उसमें अपना पर्सनल रेज़्यूमे आपको शेयर करूँगा, दिखाऊँगा कि मैंने कौन-कौन सी चीज़ें लास्ट सालों में करी हैं। मैं अपनी पर्सनल स्टोरीज़ शेयर करने वाला हूँ, यहाँ मज़ाक नहीं चल रहा बेटे, कि मैं अपना बोलता रहूँगा और मैंने कुछ कभी करा ही नहीं है, वो नहीं चल रहा है यहाँ, कि कभी कुछ नहीं करा मैंने। भाई 50-60 कंपनियों के फाइनल ऑफ़र और 15-20 ऑफ़र हाथों में लेके छोड़े हैं, तो आपको हेल्प करने के लिए आया हूँ यहाँ। मेरा ₹400 में कुछ नहीं हो रहा, आपको भी पता है। मैं कैलिफ़ोर्निया में रहता हूँ, भाई $5 में क्या होता है? आप मेरा खुद बताओ। भाई पैसे कमाने होते तो मैं 10-15 हज़ार रुपए की कोई प्रीमियम मेंबरशिप रखता ना उन लोगों के लिए, जो कि दे रहे हैं लोग पैसे। पे लेटर वाला प्रोग्राम रखता कोई, जिसमें मैं 10-15 हज़ार डॉलर कमा पाऊँ, ठीक है, लोगों को गूगल में करवा के। बट उसमें नीचे वाले लोग थोड़े रह जाते हैं, जो कि हमारा एम मेनली अभी वो नहीं है, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ वो नहीं है जो आपको लग रहा है। अब आप देखो, एक और इवेंट जो अभी अभी हमने लिया था, वो है फुल स्टैक ऐप का, ठीक है? कि कैसे फुल स्टैक ऐप बनेगी, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या हमें नहीं करनी होती या करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो अगेन, बहुत सारी चीज़ें कम्युनिटी के अंदर हैं। आ जाएँ मेरे भाई, 30 डेज़ कोडिंग पे जाएँ और बहुत सारा प्यार दिखाएँ और आपको पता चल जाएगा कि भाई इस हिसाब से चीज़ें वहाँ चल रही हैं, किस लेवल पे चीज़ें जा चुकी हैं, किस लेवल पे हम पढ़ाते हैं, किस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप वहाँ जा सकते हो और हमारी प्रीमियम कोडिंग कम्युनिटी, जो कि 2 हफ़्ते 1 हफ़्ते में 2 लाइव इवेंट हम आपको देते हैं, वो आप देख सकते हो। अब ये चुतियापंती हो गई, इसको मैं सेट कर दूँगा कॉल के बाद। बट एनीवेज़, आप बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय करें।